झारखंड में जेएम की वापसी हो रही है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर बीजेपी लगभग 6 से 7 कभी 6 कभी 7 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। जी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा का टेम्पो हाई है क्या? निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और मैं कह सकता हूं कि ये हम लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश में चाहे हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चुनाव में गए हैं। और सच बात यह है कि संगठन हमारा बहुत मजबूत है और संगठन और सरकार मिलकर के हम लोगों ने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है नीचे धरातल पर जाकर के। उसका परिणाम है कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में है। सर, संगठन और मुख्यमंत्री भी 9 की 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी आगे चल रही है, 2 सीटों पर सुबह से ही आगे चल रही है, यानी कि लगभग 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। कहाँ कमी रहेगी इन सीटों पर कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था और मुख्यमंत्री का जो एजेंडा था वहाँ सेट नहीं हो पाया? देखिए, हम लोग रुझानों में 8 सीट पे भी हम लोग आगे रहे हैं और अभी तो समय है, अभी दोपहर भी नहीं हुआ है। चुनाव परिणाम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा और हमारे पक्ष में रहेगा। कुनूर की सीट जो थी वो मतदान के दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, कई वीडियोस वायरल हुए। खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत इल्ज़ाम लगाए कि प्रशासन वहाँ पर भाजपा को जिताने में मदद कर रहा है। कुनूर की जो सीट है अल्पसंख्यक बाहुल्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहाँ पर लगभग 30 साल से कभी कमल नहीं खिला है। क्या लगता है इस बार आपने किस गणित के साथ वहाँ पर काम किया कि 70% आबादी जहाँ पर अल्पसंख्यक है वहाँ पर इस बार कमल खिलने जा रहा है? देखिए, इस तरह से पहले लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो आजमगढ़ और रामपुर सपा का गढ़ माना जाता था, वो भी हम लोग जीते थे। हम लोग योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चुनाव लड़े हैं और पूरी रणनीति के साथ हम लोग धरातल पर गए हैं। और अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष ने चुनावों में सभाएं की हैं और बयानबाजी की है और ट्वीट किया है और हम लोग धरातल पर जाकर काम किया है और उसी का परिणाम है कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में है। तो शीशामऊ में क्या लगता है नसीम सोलंकी का जो सिंपैथी कार्ड था वो काम कर गया है? देखिए, अभी चुनाव परिणाम आने तो शाम तक तब पता चलेगा कि शीशामऊ कौन जीत रहा है। अभी हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में झटका लगा था, उसके बाद में ये उपचुनाव कितना ज़्यादा घाव भरेगा और 27 के लिए कितना अहम साबित होने वाला है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जनता के बीच में जनता को भ्रमित किया गया था आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के और पैसा की घोषणा कर करके खाते में जाएंगे, तो ये सब जनता अब जान चुकी है, समझ चुकी है कि ये सब फरेबी बातें हैं। तो जनता फिर समझ में आ गया है और उस जनता फिर हमारे साथ खड़ी हुई है। सर, आपने यूपी की भी कई सीटों पर प्रचार किया, महाराष्ट्र में भी कई सीटों पर आप गए। बटेंगे तो कटेंगे नारा जो था ये कितना ज़्यादा कामयाब हुआ है और ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी में उसमें उसका कितना अहम रोल है? ये बहुत मजबूत बात है कि जब कोई परिवार संगठित रहता है तो वो परिवार उन्नति करता है, तरक्की करता है, और जिस परिवार में विघटन होता है वो परिवार अवनति की ओर जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सबके समझ में आया है कि हमको पूरी ताकत के साथ एकजुट रहना है और प्रदेश को आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना। तो सुना आपने, हमारे साथ में थे मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ कहना है कि अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर अभी चुनाव जीत सकती है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।